नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। पिछले 20-22 दिनों से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा था। देश भर से लोग आए, युवा आए, लड़कियां आई, बुजुर्ग आए, तमाम लोग आए। मुंबई से गए, कोलकाता से गए, हरियाणा, पंजाब के लोग तो थे ही, दिल्ली के थे ही, बाकी प्रदेशों से भी गए। और कल सुबह से ही, बल्कि कल सुबह के रात से ही बोलिए कि पूरा एक तनाव का वातावरण था। भारी पुलिस बंदोबस्त था और सोनम वांगचुक का जो है एक उनकी वाइफ का पत्र आया। या वाइफ ने कहा कि सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि जो कोई भी नेता उनसे मिलने आए और ये वादा करे कि संसद में शिक्षा के मुद्दे को उठाएगा तो अनशन खत्म कर देंगे। इसको लेकर के कल दिन भर सोनम वांगचुक की आलोचना होती रही कि सोनम वांगचुक मिले हुए हैं, भाजपा के आदमी हैं, वगैरह वगैरह। वो लेटर भी मैं दिखाता हूँ, लास्ट में उन्होंने जो लेटर दिया वो जरा दिखाइए, सोनम वांगचुक का लेटर, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी नेता है, कोई भी नेता का मतलब क्या होता है? कोई सांसद जो अंदर से उठाए, हालांकि किन सांसदों ने उठाया? खड़गे साहब ने राज्यसभा में उठाया, नरेंद्र मोदी ने संसद प्रवेश से पहले जो बोला उसमें कहीं कोई चर्चा नहीं थी। कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का, सोनम वांगचुक के आमरण अनशन का, नेहा बोरा के आमरण अनशन का, देश भर के युवाओं में आक्रोश का, कहीं नरेंद्र मोदी ने चर्चा नहीं की। नरेंद्र मोदी ने जो बोला उससे लगा कि देश में कुछ नहीं है, सब शांत है, कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं है और उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कहीं कुछ हुआ ही नहीं। और देखिए आखिरकार इस आंदोलन का हश्र वही हुआ। फाइनली एक फोटो दिखाइए जरा, वो सौरभ दास जो है, वो सौरभ दास और सीजीपी के एक और कार्यकर्ता जो है वो नड्डा से मिले। ये देखिए कितना बड़ा आंदोलन हुआ और उस आंदोलन का हश्र ये हुआ कि वो जेपी नड्डा से मिले और जेपी नड्डा से मिल करके उन्होंने एक पत्र सौंपा और पत्र में ये उन्होंने कहा कि हम जो है चर्चा करेंगे। और उनके जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधि सौरभ दास और आशुतोष रांका, देखिए सौरभ सौरभ दास ने लिखा कि मैं और आशुतोष रांका कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से जेपी नड्डा से मिलने जा रहे हैं। आज सुबह ही सरकार ने हमसे बात करने की पहल की है। इससे भी संकेत मिल रहा है कि सरकार और प्रदर्शनकारी समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अलावा देखिए राका ने लिखा अपने मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि सीजीपी ने 3 प्रमुख मांगे रखी। पहली, सोनम वांगचुक को तत्काल रिहा किया जाए। दूसरी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। और तीसरा, नीट यूजी 2026 की तैयारी कर रहे जिन अभ्यर्थियों ने आत्महत्या की उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। और ये भी कहा कि स्वास्थ्य मंत्री जो है जेपी नड्डा, उन्होंने उनकी मांगों पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा करने के लिए कुछ समय मांगा। इसके पहले जो दिन भर चलता रहा आंदोलन, उसमें आपने देखा ही था, पहले भी पता था कि सब नेता आ रहे हैं। बाद में सिसोदिया जी, संजय सिंह, ये सब जो है बाकायदा लीड करते नजर आए। सोनम वांगचुक तो अस्पताल में ही है, लेकिन इन लोगों को एक निराशा हुई। हालांकि मैं मानता हूं कि सोनम वांगचुक की मंशा चाहे जो भी हो, लेकिन सोनम वांगचुक की वजह से देश में एक माहौल बना और वो माहौल जो है युवाओं का आक्रोश सड़कों पर दिखाई पड़ा। जो लोहिया का बयान है कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। इस बार संसद में क्या हुआ वो अलग विषय है, लेकिन संसद के बाहर जो सुरक्षा गार्ड है वो देखिए किस तरह से भागते नजर आए। लास्ट वाला वीडियो दिखाइए जरा।
ये संसद के भीतर है। जब मार्च किया उन लोगों ने, संसद तक पहुंचने वाले बोले, सुरक्षा प्रहरी जो है इस तरीके से बंदूक लेकर के, जैसे लगा कि जैसे आप याद कीजिए वाजपेयी जी के समय में आतंकवादी घुस आए थे और सुरक्षा प्रहरियों ने जो है अपनी जान दे करके संसद की रक्षा की। बाद में ये भी खबर आई कि किसी दरवाजे से प्रधानमंत्री को निकाला गया वहां से, और छात्र जो है वो अंदर तो नहीं घुसे, वो बाहर रुके। लेकिन एक कलई खुली, और कलई ये खुली कि जो जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी है, जो मोदी सरकार है, उस देश के यूथ से उसको लेना देना नहीं। इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इतने दिन तक लोग रहे जंतर मंतर पर, लेकिन न प्रधानमंत्री को कोई चिंता हुई, न शिक्षा मंत्री को कोई चिंता हुई, न भाजपा के किसी सांसद को लगा ये जो आंदोलन हुआ है, आंदोलन के पीछे जनता का आक्रोश है। मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे जो भाजपा समर्थित लोग हैं वो गालियां देते भी नजर आए। कांग्रेस अलग, भाजपा अलग, बाकी दल अलग। और ये दिखाई पड़ा कि जैसे लगा कि ये आंदोलन जो है, आम आदमी तो बड़ी ईमानदारी से जुड़े, लेकिन नेताओं का जुड़ना जो है कोई रंग नहीं लाता है। और कॉकरोच जनता पार्टी के जो नेता अजीत दीपके हैं, उनकी उनकी जो पहल है उसको सलाम तो करना ही चाहिए कि कम से कम एक माहौल बना दिया देश के भीतर। हालांकि कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के मुद्दे पर भी कोई इस तरीके का आयोजन नहीं कर पाई अब तक कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी छात्रों की गूंज वगैरह कर रहे हैं, वहां छात्र युवा जमा हो रहे हैं, लेकिन एक जो है सरकार के खिलाफ जो नाराजगी है वो दिखाई नहीं पड़ती। कॉकरोच जनता पार्टी ने जो किया आयोजन और उसमें जो लोग आए, उसमें लोगों की नाराजगी दिखी। पुलिस ने लाठीचार्ज भी पूरी तरह से किया। एक लाठीचार्ज का भी जरा वीडियो जरा दिखाइए। ऐसे अनेकों वीडियो सोशल मीडिया पे, ऐसे सैकड़ों वीडियो है जिसमें लाठीचार्ज हुई, पुलिस ने लोगों पे लाठियां बरसाई, छात्रों पे, कई लोगों के सर फूटे, कई के हाथ टूटे, चप्पल जूते सब बिखरे पड़े। लेकिन एडिट करना पड़ेगा ये। लेकिन जो असल हुआ वो ये कि किस तरीके से आंदोलन का आंदोलन को किस तरीके से बीजेपी ने लिया, तो इसमें दिखाई पड़ता है। लोकतंत्र में पुलिस इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लोकतंत्र में इंपॉर्टेंट होता है संवाद। सरकार लोगों से बात करे। इतनी बड़ी इतना बड़ा जनसमूह, जनसैलाब दिल्ली आया, सरकार ने उन सबको दिल्ली आने तो दिया। हालांकि कई मेट्रो स्टेशन दिल्ली में बंद कर दिए गए थे ताकि लोगों का हुजूम जमा न हो पाए, लेकिन लोग आए और भारी संख्या में आए, लाखों की संख्या में आए। लेकिन जिस तरीके से भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने उसे इग्नोर करने की कोशिश की और पुलिस के सहारे दबाने की कोशिश की, वो शर्मनाक है। लोकतंत्र में संवाद सबसे जरूरी होता है, और सरकार आम आदमी से संवाद करे, लोगों के गुस्से से संवाद करे, उसको समझे। नड्डा को पत्र सौंपाना मैं कोई बड़ी बात नहीं मानता हूँ। अगर नड्डा को पत्र सौंपना था तो उसके लिए आमरण अनशन और तमाम करने की क्या आवश्यकता थी, लोगों का आह्वान करने की क्या आवश्यकता थी, लोगों को बुलाने की क्या आवश्यकता थी, अगर यही नड्डा को पत्र सौंपा जाना था। अब लेकिन इसका क्या रिएक्शन होता है वो तो आने वाला समय बताएगा कि पब्लिक में इसका क्या रिएक्शन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर शिकन नहीं दिखाई पड़ती। और अगर गौर कीजिए कि पिछले 12 सालों में कई आंदोलन,
राहुल गांधी से लेकर के तमाम नेता आंदोलन करते। लेकिन मोदी सरकार या मोदी जी के चेहरे पे कभी शिकन नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखता है शिकन? जिस बात का उनको आश्वस्ति, क्या उनको लगता है कि ये जो आंदोलन है ये हम कुचल देंगे, दमन कर देंगे और हमारे पास तंत्र है और हम लोग तंत्र को दबा देंगे? धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, राष्ट्रभक्ति के नाम पर तमाम तरीके के फॉर्मूले बीजेपी इस्तेमाल करती रही और इसमें जो गठन मीडिया उसका बड़ा रोल रहा है उसको दबाने में, उनके नैरेटिव को जनता तक पहुंचाने में। और एक ये भी कहा जा सकता है कि विपक्ष आम आदमी के आक्रोश को इकट्ठा कर सरकार पर हमला करने में कामयाब नहीं हो पाए, ये भी कहा जा सकता है। और विपक्ष इसमें दिखता है, कई भाग में बटा हुआ दिखता है, कई वजहों से विपक्ष दिखता है। और एक मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि लोगों के भीतर एक कांग्रेस के खिलाफ माहौल तैयार किया जा रहा है और इसमें बीजेपी का नैरेटिव बड़ा कमाल है। और इसमें देखिए, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे और दूसरे दल हो, रीजनल पार्टियां हैं जिस तरह से टूट टूट करके बीजेपी के साथ खड़ी हो जाती है, उनके सांसद, उससे एक माहौल बनता जा रहा है कि तीसरा फ्रंट बनेगा, थर्ड फ्रंट बनेगा और कॉकरोच जनता पार्टी उसी का एक संकेत है। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी अभी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर उभर के नहीं आई है, आगे क्या होगा ये नहीं पता। लेकिन जिस तरीके से नड्डा तक पहुंचा ये पूरा आंदोलन, उसे कम से कम मुझे दुख हो रहा कि अगर नड्डा तक ही पहुंचना था तो इतना सब करने की आवश्यकता क्या थी? नड्डा से मिलने की क्या जरूरत थी? संभव था कि आप संसद तक मार्च किए और इसको एक जुलूस में बदलते, वहां लोगों का आह्वान करते, उनको एड्रेस करते और वहां सभा समाप्त होती तो शायद ज्यादा असर छोड़। लेकिन आखिर में अगर दिखता है कि ये तस्वीर दिखती है कि जहां कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता नड्डा के ऑफिस में बैठे हैं डरे सहमे से, और वो एक फोटो जारी होता है। ये जो युवा है जो दूर दूर से आए, उनकी मेहनत पे पानी फिरता दिखाई पड़ता है। हालांकि कहते हैं लोग कि कोई भी अच्छी नीयत से किया गया काम जाया नहीं जाता। कम से कम एक बात तो है कि एक चर्चा तो हुई है कि युवाओं में आक्रोश है। अब इन युवाओं के आक्रोश को नरेंद्र मोदी कैसे हैंडल करते हैं और विपक्ष कैसे उसको जमा करके सरकार पे हमला करता है, ये देखने वाली बात है। और इसी में हमारे लोकतंत्र की तस्वीर दिखाई पड़ेगी कि लोकतंत्र हमारा किस तरफ जा रहा है। हालांकि फिलहाल जो हुआ, मुझे बहुत अच्छे संकेत नहीं मिलते हैं। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।